स्टूडेंट्स, आज लेसन नंबर 15 हिस्ट्री में रीजनल किंगडम्स यानी कि क्षेत्रीय साम्राज्य अर्ली मीडिएवल पीरियड जो आपका प्रारंभिक मध्यकाल है वो कब से शुरू होता है? 18वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी तक। इस दौरान क्या हुआ देखिए, बहुत सारे जो राजा थे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले देखिए नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में अपार्ट फ्रॉम हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन के अलावा नॉन ऑफ द किंग इन द एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन काल में उसके अलावा कोई भी शासक वर सक्सेसफुल इन यूनाइटिंग द होल ऑफ इंडिया अंडर वन एम्पायर यानी एक साम्राज्य के अंतर्गत एकत्र करने का काम और किसी दूसरे राजा ने नहीं कर पाया। हर्षवर्धन was the last king in ancient period who had a large empire in northern India यानी हर्षवर्धन एक अंतिम शासक था जिसके अंदर बहुत बड़ा साम्राज्य आता था। His capital was कन्नौज, उसकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। After his death उसकी मृत्यु के बाद इंडिया was plugged into disorder and डिसयूनिटी यानी जो भारत था वो क्या हुआ, अलग अलग राज्यों में बट गया। वेरियस किंग्स ट्राई टू एस्टेब्लिश एन एम्पायर बट इन वैन बहुत सारे राजाओं ने शासकों ने क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हुए। देखिए ट्राइपार्टिट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज यानी त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज का। देखिए ड्यू टू द प्राइम लोकेशन इसकी जो स्थिति है कन्नौज की बहुत अच्छी। कन्नौज ऑलवेज रिमेन द सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन एमंग द रीजनल किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत के जितने भी शासक हुए उनके दिमाग में कन्नौज रहा क्योंकि उसकी जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी। कन्नौज वाज लोकेटेड ऑन फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स कन्नौज जो है उत्तरी मैदान के बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है। सिंस कन्नौज वॉज सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स यानी जो गंगा के मैदान उसके हार्ट में स्थित। हूएवर कंट्रोल कन्नौज कुड कंट्रोल द होल ऑफ द रीजन यानी जिसने कन्नौज को कंट्रोल कर लिया या वहाँ से शासन किया उसने पूरे क्षेत्र को क्या किया, स्थापित किया। देखिए फ्रॉम द 9th to 13th सेंचुरी यानी कि 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक थ्री पावर्स तीन शक्तियाँ द पल्लवाज दराज गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट कम्पीट विद ईच अदर यानी आपस में एक दूसरे में क्या करते रहे, संघर्ष करते रहे। सबसे पहले देखिए पाल्स इन द 8th सेंचुरी 8वीं शताब्दी में गोपाल फाउंडेड द पाल डायनेस्टी यानी गोपाल थे उन्होंने क्या किया, पाल वंश की स्थापना की। द पाल डायनेस्टी वाज मेड मोर पावरफुल बाय गोपाल सन यानी जो पाल वंश गोपाल के पुत्र थे धर्मपाल ने उसको बहुत अधिक ताकतवर बना दिया। ही वाज ए वाइज एंड एबल रूलर वह एक बहुत ही योग्य और बुद्धिमान शासक था। A strong army in reserve and also maintained friendly relations with his neighboring kingdoms उसकी जो सेना थी वो भी बहुत ही मजबूत थी और उसके जो आसपास के पड़ोसी साम्राज्य थे उनसे भी संबंध अच्छे थे। नेक्स्ट प्रतिहाराज इन द राजस्थान द प्रतिहाराज केम टू पावर इन द 8th सेंचुरी एट अवंती यानी कि 8वीं शताब्दी अवंती में शक्ति में आए। देवर स्मॉल क्लैंस वे छोटे कुल या वंश थे बट लेकिन ग्रेजुअली रोज टू पावर लेकिन वह बहुत ही शक्ति के रूप में उभरे। ए पावरफुल प्रतिहाराज रूलर मिहिर भोज उनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था, मिहिर भोज। He ruled for about 46 years लगभग उसने 46 वर्षों तक शासन किया। His son महेंद्र पाल एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फर्दर उसके पुत्र
महेंद्रपाल ने उसके साम्राज्य को और विस्तार किया। मोहम्मद ऑफ गजनी डिफीट द प्रतिहाराज रूलर इन 1018 यानी 1018 में उसने मोहम्मद गजनी ने इनको हराया। द राष्ट्रकूट द डायनेस्टी ऑफ राष्ट्रकूट रूल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन विद देयर कैपिटल एट मलखेड यानी इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? मलखेड। दिस डायनेस्टी प्रोड्यूस मैनी वॉरियर्स एंड एविल रूलर्स। इस वंश से बहुत ही अधिक योद्धा निकले। दे हैड कंस्टेंट फाइट विद द चालुक्य ऑफ द वेंजी यानी वो थे चालुक्य वंश से क्या वो लगातार युद्ध करते रहे। द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहाराज राष्ट्रकूट एंड पालाज यानी इनका पतन किस प्रकार से हुआ। द पालाज वर क्रिएटेड बाय द चोलाज एंड रिप्लेस्ड बाय द सेंस यानी पाल वंश को किसने हराया था? चोल वंश ने। इसके बाद प्रतिहाराज किंगडम ब्रोक इनटू सेवरल पार्ट्स यानी जो प्रतिहाराज वंश था वो विभिन्न राज्यों में बट गया। द राजपूत वर रिप्लेस्ड बाय द चालुक्य। अब नेक्स्ट राजपूत। नथिंग इज नोन अबाउट द राजपूत इन द स्टडी ऑफ द एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन काल में राजपूतों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। इतिहासकार और विद्वान लोगों के बीच इसमें क्या है? विभिन्न विचार हैं यानी कि मतभेद हैं। अबाउट द ऑरिजिन ऑफ राजपूत की राजपूतों का उदय किस प्रकार से हुआ। द राजपूत देमसेल्फ से दैट दे आर सूर्यवंशी यानी राजपूत ज़्यादातर अपने आप को किस वंश के मानते हैं? सूर्यवंशी। और एक मानते हैं चंद्रवंशी यानी कि एक सूर्य परिवार से और एक अपने आप को क्या मानते हैं? चंद्रमा के परिवार से। वन ऑफ द राजपूत क्लैन्स एक जो राजपूत कुल था तोमर रोज टू पावर इन द 8th सेंचुरी यानी जो शक्ति में आया 8वीं शताब्दी में। एनोदर राजपूत क्लैन एक दूसरा और जो राजपूत कुल आया वो था चौहान। आल्सो नोन एज द चहामनाज रूल्ड द रीजन अराउंड द दिल्ली एंड अम्बेर यानी जो दिल्ली और अम्बेर राजस्थान उस क्षेत्र में शासन करते थे। पृथ्वीराज चौहान was the most powerful चौहान रूलर who defeated मोहम्मद गौरी in 1191 यानी कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान जिसने मोहम्मद गौरी को 1911 के युद्ध में हराया था तराइन के युद्ध में। हाउएवर जबकि इन द लेटर बाद में 1192 यानी कि 1192 में गौरी डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान यानी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उनकी हत्या कर दी। द चालुक्य ऑफ गुजरात वर आल्सो नोन एज द सोलंकीज। सिद्धराज वाज देयर मोस्ट रूलर यानी सोलंकी का जो सिद्धराज था वो सबसे शक्तिशाली शासक था। फॉरेन इन्वेंशंस इट मीन्स जो विदेशी आक्रमण हुए भारत में क्या हुआ? भारत बहुत ही कैसा देश था उस समय? वेल्थ यानी कि धनी देश था। इसको देख करके और बहुत सारे विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करके क्या किया? यहाँ की जो धन संपत्ति थी वो लूट कर अपने देशों में ले गए जिसमें आपका मोहम्मद गजनी मोहम्मद गौरी इत्यादि शासक थे। द डेक्कन क्षेत्र के देखिए कौन कौन से शासक थे? द राष्ट्रकूट। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूट was very able but continuous wars did not allow them to do much for the people यानी राष्ट्रकूट एक योग्य और अच्छे शासक थे लेकिन लगातार युद्धों के कारण उन्हें लोगों की ज़्यादा देर मदद नहीं कर। दे वर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट वो किसके शौकीन थे? आर्ट के, आर्किटेक्चर जो वास्तुकला के, एंड लिटरेचर और साहित्य के। द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा यानी कैलाश मंदिर एलोरा में एंड द रॉक कट एलिफेंटा कैव्स वर कर्व्ड इन देयर टाइम्स यानी उनके समय में इनका निर्माण किया गया था। अदर्स दूसरे इन द 10th सेंचुरी 10वीं शताब्दी में द राष्ट्रकूट वर
overthrown by Chalukya king named तैलापा, यानी जो तैलापा राजा था उसने क्या किया, राष्ट्रकूट को राजगद्दी से हटा दिया। हिज सक्सेसर्स, उसके जो बाद के शासक आए, केम टू नोन एज चालुक्य ऑफ कल्याणी और वेस्टर्न चालुक्य। इसके बाद देखिए साउथर्न इंडिया, दक्षिणी भारत में पल्लवाज रूल्ड द एरियाज अराउंड मॉडर्न कांचीपुरम, जो आधुनिक कांचीपुरम है उस क्षेत्र में शासन करते थे। पल्लवाज किंग हैड टेस्ट फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी आर्ट और जो वास्तुकला क्या थे उसके बहुत शौकीन थे। दे बिल्ट ए रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल एट कांचीपुरम। द पांड्या रूल्ड ओवर रीजन अराउंड मॉडर्न मदुरई, यानी जो मदुरई के क्षेत्र में पांड्य राज करते थे। द चोल रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 सेंचुरीज, यानी लगभग 400 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। एंड वाज कंसिडर्ड एज ए पावरफुल एम्पायर इन साउदर्न इंडिया, और दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते थे। द चोल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजयालया हु कनक्यूर्ड तंजौर एंड मेड इट हिज कैपिटल, यानी वहाँ पर कब्जा किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। ही रूल्ड ओवर द रीजन नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी के उत्तरी क्षेत्र में उसने शासन किया। राजा चोल द एबल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी योग्य शासक, एंड द ब्रिलियंट कमांडर, और एक बहुत अच्छा कमांडर। राजा चोल वाज आल्सो नोन एज राजा फर्स्ट। ही डिफेटेड द पांड्यान एंड चेराज, यानी पांड्या और चेराज दोनों को हराया। ही टुक कंट्रोल ओवर मदुरई एंड अदर टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ साउथ, यानी उसने क्या किया, मदुरई और दूसरे राज्य थे वहाँ पर कब्जा किया। ही एस्टैब्लिश्ड हिज सुपरमेसी इन द एरियाज ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में उसने अपना शासन स्थापित किया। ही बिल्ड ए स्ट्रांग नेवी, यानी उसने बहुत ही अधिक नेवी, बहुत ही मजबूत सेना बनाई। टू कंट्रोल ट्रेड अलॉन्ग द कोस्टल एरिया, जो तटवर्ती क्षेत्र उस क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया गया, बहुत ही मजबूत नेवी बनाई। नेक्स्ट राजेंद्र चोल। ही कंट्रोल्ड विद हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, उसने क्या किया, जो राजा चोल थे उसके क्षेत्र को और अधिक विस्तार किया। ही मार्च टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड डिफेटेड द पालाय रूल्स ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा, यानी उसने क्या किया, बंगाल और उड़ीसा पर भी कब्जा किया। आफ्टर हिज विक्ट्री, यानी उसकी विजय के बाद, ही कॉल्ड हिमसेल्फ गंगाई कोंडा चोल, विच मीन्स, जिसका मतलब होता वन दैट ही कनक्वेर्ड प्लेस अप टू रिवर गंगा, यानी जो गंगा के क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश ए न्यू कैपिटल नियर तंजौर एंड कॉल्ड इट, यानी तंजौर के पास एक राजधानी बनाई जिसे क्या कहा, गंगाई कोंडा चोलापुरम। द सिटी वाज लेटर abandoned. Now you can complete exercise on this lesson.